गुलाब फूलों का राजा होता है और इस फूलों के राजा की देखभाल गर्मी और बारिश में बहुत ज़्यादा ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि गर्मी और बारिश में ये पौधा एक ऐसा पौधा है जो बहुत ही कम हमारे गार्डन में टिक पाता है अगर इसकी सही से देखभाल ना की जा सके। गर्मी अगर आपके बीत चुकी है, आपके गार्डन में गुलाब अच्छे से सर्वाइव कर गए हैं, तो बारिश के टाइम में अगर आप चाहते हैं आपके गुलाब में काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हो, काफ़ी अच्छे से पौधा बढ़ता रहे, तो आज जो 2 फर्टिलाइज़र मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, उन 2 फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधे में डालेंगे और जो 4 काम बताने वाली हूँ, उन 4 कामों को आप करते रहेंगे लगातार तरीके से, तो आपके गुलाब के पौधे बारिश में आसानी से सर्वाइव भी कर जाएंगे और सर्दियों में खूब सारे फूल देने लगे। अब यहाँ पर जो सामने आपको ये पौधा दिख रहा है, बहुत ही अनहेल्दी सा पौधा दिख रहा होगा, लेकिन जो है मैंने गर्मियों में एक बार ही इसमें खाद डाला था, उसके बाद में मैंने इसमें कोई खाद नहीं डाला है। पौधा जैसा है वैसा ही आपको मैं दिखा रही हूँ। गुलाब एक ऐसा प्लांट रहता है जिसको सफाई बहुत पसंद होती है और फर्टिलाइजर मतलब कि हैवी फर्टिलाइजर फीडिंग प्लांट होता है, लेकिन गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा थी जिसके कारण से मैंने इसमें महीने में खाली एक बार ही फर्टिलाइजर दिया है, और जब फर्टिलाइजर दी थी तो मैंने आपके साथ में शेयर किया था। पौधा वाला डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वही फर्टिलाइजर मैंने सभी पौधों में अप्लाई किया था। ये मेरा वो पौधा है जो गर्मियों के टाइम पर मैं इसको परचेज करके लाई थी। इसमें लेवेंडर कलर के फ्लावर आते हैं। प्लांट जो है सफाई पसंद करता है, तो सबसे पहला काम हमको यही करना है कि इसमें जितनी भी घास वगैरह जर्मिनेट हुई है उसको हमको हटा लेना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं काफी बड़ी सी घास उगी हुई है, तो सबसे पहले तो हमको ये जो घास है इसकी सफाई करनी है। रेनी सीजन में अगर हम घास वगैरह थोड़ा भी टाइम लेट करेंगे तो ये बिल्कुल घर बना लेंगी गमले की मिट्टी में। अब इस घास को हम ऐसे अगर उखाड़ेंगे तो ये ठीक से उखड़ेगी नहीं और साथ में मिट्टी निकलेगी, तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हम इसको हटाएंगे। इस तरीके से निकालना है तो हाफ हाफ जड़ हो जाएंगे, तो आसानी से ये घास निकल जाएगी। बाकी इसमें रूट काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं तो इसको निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस तरीके से हमको इसको निकालना है। एक जो है रूट अंदर रह गई है तो इसको भी हम निकाल देते हैं। अब जैसा कि मैंने बोला था कि रूट काफ़ी ज़्यादा घर बना लेती हैं, तो आप देखिए इस तरीके से अगर हम थोड़ा सा लेट कर देते हैं, हमारे यहाँ पर लगभग 6-7 दिन से रुक रुक के लगातार ही बारिश गिर रही है, तो अभी आप देख सकते हैं अगर ये जड़ इस तरीके से फैल जाएंगी तो गुलाब कहाँ ग्रो करेगा। अब घास तो हमने निकाल दी है, उसके बाद में आप देख रहे होंगे कि इसमें पीली पत्तियां हैं, तो ये पीली पत्तियां सूख सूख कर नीचे भी गिर जाती हैं, या आप ये इस पौधे को कहीं किसी पौधे के नीचे रखते हैं तो उसके पत्ते भी इसमें गिरते रहते हैं, तो इससे जो है फंगस अटैक होता है। तो दूसरा काम हमको ये करना है कि इन पत्तियों को, जो पीली सूखी पत्तियां हैं, इनको हमको हटा लेना है, जो कि मिट्टी में एकदम चपक जाती हैं, फंगस को क्रिएट करती हैं। अब पहला काम तो हमने इसमें जितनी भी घास वगैरह थी उसको हटा लिया है। दूसरा काम जितनी नीचे सूखी पीली पत्तियां थी जो कि मिट्टी में चिपकी हुई थी उनको हटा लिया है। तीसरा काम हमको ये करना है कि जो ये फ्लावर खिले हुए हैं पौधे में, इनको हमको कट करना है। आपके पौधे में नहीं खिले हुए हैं तो आप जो है ऐसे ही रहने दे सकते हैं, या जो है खिले हुए फ्लावर के बाद में उसमें जो है कली बनने के बाद में फूल झड़ जाते हैं और जो उसका फ्लावर का जो बीज का पार्ट रहता है वो रहता है, तो उसको भी हटा देना है। तो 1-2 नोड एरिया के नीचे से आपको इस तरीके से इन फ्लावर को कट कर देना है। मैंने पौधों में फर्टिलाइजर भले ही नहीं दिया था, लेकिन कलियां काफ़ी सारी आई थी, फूल जो है ब्लूम हो रहे थे, तो मेरे पौधे में देखेंगे तो 4-5 फूल जो है खिले हुए थे। तो जितने भी फूल हैं उनको सबको हमको हटा लेना है। और जैसा मैंने बोला था कि अगर इस तरीके की कली वगैरह खिलने के बाद में और ऐसे काली हो गई है तो ये जरूर जो है पौधे में फंगस को क्रिएट करती है, तो ऐसी जो ब्रांचेस रहती हैं इनको आपको तुरंत ही हटा देना चाहिए। रेनी सीजन में अगर आप फूल ले रहे हैं तो फूल तो अगर या तो तोड़ते हैं तो 1-2 नोड एरिया से आपको कटर या सीजर की मदद से कट कर देना चाहिए, या इस तरीके की ब्रांचेस अगर रह जाती हैं, कलियां वगैरह रह जाती हैं, तो उनको तुरंत हटा देना चाहिए। अब चौथा काम बहुत ज़रूरी काम है हमको करना है कि जो हमारे पौधे में इस तरीके के वायरस की तरह दिखाई दे रहे हैं, पीली पत्तियां भी हो गई हैं और जो है वायरस की तरह भी दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसी पत्तियों को हमको अपने पौधे में नहीं रखना है। तो पौधे में जितनी भी इस तरीके की पत्तियां दिख रही हैं, इन पत्तियों को हमको हटा देना है। जो कि आधी जली हुई हैं, आधी पीली हो रखी हैं, ऐसी पत्तियों को हमको नहीं रखना है। अगर इन पत्तियों को आप हटाते हैं तो आपके पौधे में किसी प्रकार का डैमेज नहीं होगा। और यदि आपके यहाँ पर धूप निकलती है तो आप इनकी ऑलमोस्ट
जो है 90% पत्तियों को हटा सकते हैं। हमारे यहाँ पर अभी धूप नहीं निकल रही है, जिसकी वजह से हम सारी पत्तियों को नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि पौधा जो है पत्तियों से ही भोजन ग्रहण करता है और धूप ना निकलने की वजह से जितना भी रहता है पौधे को पत्तियों से ही भोजन मिलता है। धूप बहुत ज़्यादा होती नहीं है, जिससे कि रूट में काफ़ी अच्छे से धूप लग सके। अब आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्लांट आपको नीट एंड क्लीन दिख रहा होगा, ना तो इसमें आपको पीली पत्तियां दिखाई देंगी और ना ही जो है सूखे फूल वगैरह दिखाई देंगे। अब जैसे हमारे यहाँ पर लगातार बारिश का मौसम बना हुआ है, जहाँ से हमने इनको कट किया है, आप चाहें तो यहाँ पर फंजीसाइड लगा सकते हैं या इस पौधे को ऐसी जगह रखते हैं जहाँ की बारिश की 2-3 घंटे की बूंदें ना पड़े। तो मैं जो है इस पे चाहूँ तो फंजीसाइड भी लगा सकती हूँ, चाहे जो है इसको हम शेड में भी रख सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा शेड में रख दूंगी। जैसे ही थोड़ा सा इसका जो है नीचे इधर का पार्ट जो है सूख जाएगा तो फिर इसमें किसी प्रकार का फंगस वगैरह नहीं लगेगा। आपके पास में फंजीसाइड पाउडर नहीं है, ओपन टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं, तो आप जो है हल्दी पाउडर भी यूज कर सकते हैं। गुलाब के पौधे को लोग जो है तरह तरह के मीडिया में लगाना पसंद करते हैं। मैं 2 तरह की मीडिया में लगाती हूँ, एक जो है गार्डन सॉइल और एक जो है रेड सॉइल। तो ये जो प्लांट मेरा लगा है रेड सॉइल में लगा है, उसका रीजन ये है कि मैं इसको गर्मियों में परचेज करके लाई थी और इसके पॉली बैग में रेड सॉइल ही था, तो मैंने और एक्स्ट्रा रेड सॉइल मिलाकर नीचे के थोड़े से रूट बॉल को डिस्टर्ब करके इस प्लांट को लगा दिया था। और ये प्लांट गर्मी से ही मेरे गार्डन में काफी सारे फूल दे चुका है। तो अभी आप देख सकते हैं, अगर इस टाइम पर आप लाना चाहते हैं गुलाब के पौधे को तो ला सकते हैं। रेड सॉइल में भी लगा सकते हैं, रेड सॉइल में सैंड मिक्स करके आप अपने पौधे को लगा सकते हैं। या मुझे कोई नया प्लांट दिखाई देगा तो जब मैं लेकर आऊंगी तो आपके साथ में वीडियो जरूर ही शेयर करूंगी। जो लोग बोलते हैं रेड सॉइल में प्लांट नहीं चलते हैं, रेड सॉइल में प्लांट चलते हैं। रेड सॉइल एक ऐसी सॉइल होती है जो कि मॉइस्चर काफी ज्यादा होल्ड भी करती है और बहुत जल्दी मॉइस्चर को जो है उड़ा भी देती है। मतलब बहुत ज्यादा इसमें मॉइस्चर नहीं रहता है। जब पानी डालेंगे तो आपको लगेगा कि मिट्टी काफी ज्यादा गीली है, बहुत चिपचिपी मिट्टी हो गई है और जैसे ही धूप निकलेगी ये सॉइल जो है एकदम से टाइट हो जाती है। तो टाइट ना हो मिट्टी, उसके लिए आपको क्या करना है कि जितनी आपके पास में रेड सॉइल है उससे हाफ पार्ट आपको सैंड ले लेना है, जो कि कंस्ट्रक्शन सैंड होगी, ना कि बहुत ज्यादा बारीक होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा मोटे वाले ग्रेन्यूल्स होने चाहिए। और जितनी आप सैंड लेंगे उससे हाफ पार्ट आपको कोकोपीट या परलाइट का लेना है। इससे सॉइल जो है काफी ज्यादा हल्की हो जाएगी, काफी अच्छे से उसमें एयर सर्कुलेशन बनता रहेगा और पानी भी ज्यादा नहीं रुकेगा, मॉइस्चर भी होल्ड रहेगा, सॉइल मिक्स अच्छा रहेगा, रूट काफी अच्छे से डेवलप होती रहेंगी। तो मैं जब रेड सॉइल में प्लांट लगाती हूँ तो इसी तरीके का कुछ सॉइल मिक्स बनाती हूँ। और जो भी फर्टिलाइजर आप देना चाहते हैं, रूट से जुड़े हुए फर्टिलाइजर देना, मतलब कि जिनसे आपके पौधे में रूट डेवलप हो वो वाले आपको फर्टिलाइजर देना है, जिसमें आप नीम खली का यूज भी कर सकते हैं या जो लोगों के पास ह्यूमिक एसिड रहता हो ग्रेन्यूल्स फॉर्म में, उसको भी आप सॉइल मिक्स में मिला सकते हैं। अब 4 काम करने के बाद में 5वां काम हमको करना है, इसकी गुड़ाई करनी है। बारिश जैसे ही बंद हो जाती है तो आपको 7 से 8 दिन में इस टाइम पर जरूर ही गुलाब के पौधे की गुड़ाई करनी पड़ेगी। गुलाब के पौधे को गुड़ाई बहुत पसंद होती है। जितने ही साफ सुथरा आप अपने गमले को रखेंगे गुलाब का पौधा उतने ही अच्छे से हेल्दी चलता है। और जब भी बारिश के टाइम पर किसी भी पौधे की गुड़ाई करते हैं तो आपको डीप गुड़ाई नहीं करनी है, ऊपर ऊपर की मिट्टी को ही आपको ढीला करना है। जैसे कि मैं ऑलमोस्ट अधिकतर टाइम पर ऐसे ही करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा डीप गुड़ाई नहीं करती हूँ। अगर बहुत ज्यादा डीप गुड़ाई कर देंगे और फिर बारिश गिर जाएगी तो इसमें काफी ज्यादा पानी स्टोर हो जाएगा। और हल्की हल्की गुड़ाई करते रहेंगे तो एयर सर्कुलेशन बना रहेगा और पौधे की जड़ें अच्छे से विकसित होती रहेंगी। अब 5 काम करने के बाद में जब पौधा हमारा एक अच्छी तरीके से क्लीन अप इसका हो जाता है तो हमको इसमें देना रहता है खाद। खाद जो हमारे पौधे के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली गुलाब के पौधे के लिए। अगर अब खाद को आप महीने में 1 बार भी दे देते हैं गुलाब के पौधे को तो पौधा आपका हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा, सर्दियों के लिए फूल देने के लिए तैयार रहेगा। अब मेरे पौधे की मिट्टी आप देख पा रहे हैं काफी ज्यादा गीली है, तो इस पौधे में सॉलिड फर्टिलाइजर ही दिया जा सकता है। लिक्विड फर्टिलाइजर का हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी मिट्टी पहले से गीली हुई है और जब इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर दे देंगे तो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। क्योंकि मेरे पौधे के जो गमले के ड्रेनेज होल रहते हैं वो काफी अच्छे रहते हैं। जैसे ही मैं कोई पानी वगैरह या फर्टिलाइजर देती हूँ तो फिर वो एक्स्ट्रा वाटर निकल जाता है अगर मिट्टी जो है थोड़ी सी नम रहती है। और यहाँ पर मिट्टी की हालत जो ऐसी है कि काफी ज्यादा गीली मिट्टी है, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है बारिश के टाइम पर कभी लिक्विड फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना चाहिए। जब भी आप खाद देते हैं तो ग्रेन्यूल्स फॉर्म में दानेदार सॉलिड फर्टिलाइजर ही आपको देना चाहिए। अब सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ पर धूप बहुत कम हो रही है, पौधे को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत कम हो पा रही है, तो इसके लिए हमको इस पौधे में देना है
एप्सम सॉल्ट, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाता है। लेकिन पौधे में फर्टिलाइजर देने के लिए किस तरीके से फर्टिलाइजर देना है, तो सबसे पहले हमको मिट्टी में साइड में होल बना लेना है, या यदि आप होल बनाना नहीं चाहते हैं तो साइड में इस तरीके से हाफ रिंग बना सकते हैं, जो कि मून आकार रहता है। इस तरीके से हाफ रिंग बना लें और उसी में आप जो है फर्टिलाइजर को दे सकते हैं। अब पौधे की मिट्टी में हमको मैग्नीशियम सल्फेट एप्सम सॉल्ट देना है, तो जैसे हमने हाफ रिंग बनाया है, उस हाफ रिंग में हाफ टेबल स्पून के करीब हम जो है इसमें मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करने वाले हैं। बारिश में मैग्नीशियम सल्फेट बहुत अच्छे से वर्क करता है, पौधे काफ़ी अच्छे हेल्दी रहते हैं और इसको डालने से पौधे की पत्तियां भी हेल्दी रहती हैं, पौधा आपका काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। यदि नया पौधा लगाते हैं तो उस पौधे में जब आप वाटरिंग करते हैं तो इस ग्रेन्यूल्स को डालकर तब उसमें आप वाटरिंग करेंगे तो आपके पौधे को रिपोर्टिंग शॉक भी नहीं लगेगा। दूसरा फर्टिलाइजर हमको यूज करना है जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जिसको सीविड ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। सीविड ग्रेन्यूल्स जो है समुद्री घास से बने हुए, शैवालों से बने हुए फर्टिलाइजर रहते हैं। ये भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, जैसे कि एप्सम सॉल्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, वैसे ही ये भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। इसको भी आपको हाफ टेबल स्पून के करीब लेना है और ग्रेन्यूल्स को आप जो है पाउडर फॉर्म में भी करके दे सकते हैं, या इस तरीके से ग्रेन्यूल्स फॉर्म में, दानेदार फॉर्म में भी इसको दे सकते हैं। ये दोनों ही फर्टिलाइजर आपको ऑनलाइन आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। अब ये दोनों खाद देने के बाद में हमको और कोई दूसरी खाद देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन तो ऑलरेडी बारिश के पानी में आसानी से आपके पौधे को मिल जा रहा है। तो अगर ग्रोथ चाहिए तो जो है पौधे को आप जो है बारिश के पानी में रखिए, आसानी से आपका पौधा ग्रोथ करता रहेगा। और माइक्रो न्यूट्रिएंट सीविड मिलेगा तो उससे जो है पौधे की ग्रोथ के साथ साथ और भी जो पूर्ति है वो भी होती रहेगी। अब ये जो ग्रेन्यूल्स हैं इनको हमको इस तरीके से मिट्टी से ढक देना है। तो पूरी तरीके से तो नहीं ढकाएंगे, लेकिन तब भी ढका गए हैं तो ये ग्रेन्यूल्स अब जो है नीचे ड्रेनेज होल से नहीं निकलेंगे, इसलिए हमको सॉलिड फर्टिलाइजर देना जरूरी होता है। इतना करने के बाद में, वैसे तो मिट्टी गीली है लेकिन तब भी हमको इसमें पानी देना पड़ेगा। तो थोड़ी मात्रा में, हाफ का भी हाफ गिलास मैंने इसमें पानी दे दिया है। इस तरीके से हमको इसमें पानी दे देना है। और जैसे मैंने वीडियो के सेंटर पार्ट में बोला था कि इस पौधे को अब मैं ऐसी जगह पर रखूंगी जहाँ की 2-3 घंटे जो है इसमें बारिश का पानी नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने जो है इसकी कटिंग वगैरह करी है। तो ये जब पार्ट अच्छी तरीके से सूख जाएगा, शाम तक ही फिर इस पौधे को मैं ओपन में रखूंगी। तो आपके पौधे में भी अगर इसी तरीके से ग्रोथ हो रही है या आपने फर्टिलाइजर नहीं दिया है, 1-2 बार ही फर्टिलाइजर दिया है गर्मी में, तो आप जो है इस तरीके से फर्टिलाइजर बारिश के टाइम में अपने गुलाब के पौधे में दे सकते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं गुलाब के पौधे में नई नई ग्रोथ हो, पौधा आपका हेल्दी बने, काफी ज्यादा बुशी बन जाए पौधा, तो इस तरीके से आप 2 फर्टिलाइजर अपने पौधे में अप्लाई करें और पौधे को हेल्दी और बुशी बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।